देखो, संख्याएं के बारे में हम समझाए थे ना कि संख्याएं दो प्रकार के होता है। कौन कौन? तो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है कि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय प्राकृत जितना है ना सब पढ़ेंगे, लेकिन वास्तविक जो काल्पनिक है ना इसको अवास्तविक कहेंगे या काल्पनिक संख्या कहेंगे। अब जिससे देखो, काल्पनिक संख्या में क्या होगा ना कि एक्स स्क्वायर बराबर तुमको -2 दे दिया जाता है। तो जब एक्स ये स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा ना तो रूट में चला जाता है -2। यदि रूट में कोई संख्या लिखा रहे, ठीक, और उसके पहले माइनस रहे तो काल्पनिक संख्या होता है। इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, ठीक ना। आगे क्लास में 10वां बाद है, आगे क्लास में पढ़ना है, ठीक। तो पढ़ना किसको है? वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो वास्तविक संख्या में यदि स्टार्ट करें तो सबसे पहले प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या यदि इसके भेद के बारे में प्रकार के बारे में बात करें तो प्राकृत संख्या हो गया जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। सम संख्या इवन नंबर्स और विषम संख्या ऑड नंबर्स। उसके आगे क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दूसरा नाम क्या है? रूट संख्या बोल सकते हैं, ठीक ना। तुमको प्राइम नंबर भी ध्यान देना है। हम समझाए हैं का कि जब कोई क्वेश्चन रहता है ना, जैसे कोई एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो 4 गो ऑप्शन दे देगा, कह देगा ना, जैसे मान लो कि 1 दे दिया, 7 दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया, ठीक। तो यहाँ पर तो अभाज्य सब अभाज्य हो गया। रुको दूसरा ऑप्शन देते हैं। 2, 4, 11, 9। देखो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक। 2, 4, 11, 9, ठीक। इसमें से हम पूछेंगे कि ये चारों ऑप्शन में से कौन प्राइम नंबर है। परीक्षा में अभाज्य न लिखें, चाहे रूट संख्या न लिखे, डायरेक्ट प्राइम नंबर बोल देते हैं। इंग्लिश में फिर तुमको याद रहना चाहिए ना। जैसे हम 10th के एग्जाम टेस्ट लिए थे ना, तो में बोर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था कि 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था, नीचे और बोल दिया था ना, कंपोजिट नंबर बताइए, भाज्य और यौगिक नहीं लिखा था। कैसे भाज्य को हम यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। हाँ, तो योग दे 4 गो ऑप्शन दे देगा, कह देगा कि यौगिक संख्या बताए। मेरा कहने का मतलब ना कि तीनों जो नाम है ना इम्पोर्टेंट है, 2 हिंदी में और इंग्लिश में, तीनों नाम तुमको ध्यान रहना चाहिए। भाज्य हो गया, यौगिक हो गया, कंपोजिट हो गया। भाज्य संख्या क्या क्या नाम है? तो भाज्य को यौगिक भी कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं। तो तीनों नाम याद रहना चाहिए। उसके बाद परिमेय संख्या और उसके बाद आगे अपरिमेय संख्या। आज इतना के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किससे? प्राकृत संख्या से शुरू करते हैं। प्राकृत संख्याएं संख्याओं का वैसा संग्रह जिसमें 1 से लेकर अनंत तक, यानी कि 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक रहे, 1 से शुरू होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। इसे कैसे किस सिंबल से सूचित करते हैं? तो एन से सूचित करते हैं। अब जैसे देखो, मेरा कहने का मतलब ना कि एक थैला है जिसमें तुम्हारा क्या है, 1, 2, 3, 4 भरा हुआ है, 1 भरा हुआ है, 2 है, 3 है, इसी करते हुए अनंत तक भरा हुआ है। उस थैला का नाम समझो ना, तो क्या है? तो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या का थैला है, जिसको किससे सूचित करोगे? तुम एन से सूचित करोगे। क्लियर है इतना? उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? होल नंबर बोलते हैं, ठीक। और इसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो संख्याओं का वैसा संग्रह जिसमें जीरो और प्राकृत संख्या का सम्मिलित संग्रह हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मेरा कहने का मतलब जो प्राकृत संख्या है ना, उस वाला थैला में मात्र 0 डाल दो ना, 0 डाल दोगे ना, इन्फिनिटी तो रहेगा। अगर 0 नहीं है तो थैला प्राकृत संख्या का थैला कहलाएगा, लेकिन जैसे ही 0 इसमें हम डाल देंगे ना, तो पूर्ण संख्या का थैला कहलाने लगेगा। तो किसे सूचित करोगे? तो डब्ल्यू से सूचित करेंगे, ठीक है। इसे जेड से भी शायद सूचित किया जाता है, ठीक। और एक चीज और, ये चीज ध्यान रखना है, जो हम शून्य डाले हैं ना, ये शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। इस शून्य डालने से पूरा क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। लेकिन ये मत कहना कि शून्य तुम्हारा नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो 1 से शुरू होता है। और सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है? तो 1 है। यदि सबसे छोटा पूर्ण संख्या के बारे में बात किया जाए तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 यानी 0 है। आगे सम संख्या। तो वैसा प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। इसको भी समझाना है सम संख्या के भी, कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, या 1024 हो गया, या कितनों लास्ट में याद रखना है कि मतलब कि ऐसा संख्या लेना है जो 2 से कट जाए। सब क्या है? तो सम संख्या है। हमेशा 1 के अंतराल पर रहता है सम संख्या। विषम संख्या भी हमेशा 1 के अंतराल पर रहेगा।
इंग्लिश में क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। इसको सूचित करने के लिए कोई अलग से कोई सिंबल नहीं है। आगे विषम संख्या, तो विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स कहेंगे। वैसा प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब इसको भी समझाना है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अनंतों तक रह सकता है। आगे अभाज्य या रूट संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या, तो इसका परिभाषा क्या लिखवाए थे हम कि 1 से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी और से विभाज्य न हो उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। ध्यान रखना है, फॉर्मूला मतलब परिभाषा में 1 से बड़ा 1 नहीं होना चाहिए। 1 जो है ना भाज्य है ना अभाज्य है, 1 से बड़ा हमको बात करना है, ठीक ना। तो 1 से बड़ी जैसे 2 हो गया, 2 के बाद हाँ सबसे पहले समझ लेते कि अभाज्य संख्या के किसे कहेंगे। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि वह अपने आप से कट, 1 से कटे, सबसे पहले 1 से बड़ी रहना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद एक या अपने आप के छोड़कर किसी और से न विभाज्य हो, चाहे न कटे, तुम्हारा क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाएगा। बताए ना कि तीनों नाम तुमको ध्यान रखना चाहिए, अभाज्य, रूढ़ और प्राइम नंबर, ठीक। इसको फिर समझा देते हैं, जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले ले लेते हैं। 2 हो गया, 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है। तो 7 के बारे में बात करते हैं हम। 7 ऐसा संख्या है ना जो अपने आप से कटेगा, 7 से कट जाएगा और 1 से कटेगा। इसके अलावा किसी और से 7 नहीं कटेगा, ये 5 भी किसी और से नहीं कटेगा। जैसे 9 है, अब 9 ले लेते हैं, तो 9 में देखो 1 से कटेगा, 9 खुद स्वयं से भी कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, साथ में ये 3 से भी कट जाएगा, यानी किसी और से भी कट रहा है। जब किसी और से कटे तो वो भाज्य कहलाएगा, जब किसी और से न कटे तो अभाज्य कहलाएगा। देखो ना भाज्य का परिभाषा क्या है, तो वैसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाज्य उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहेंगे। क्लियर इतना। चलो यहाँ भी सवाल उठता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 हो जाएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत हो सकता है। हाँ भाज्य संख्या में वही चीज, ठीक। ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट जब बताएंगे उसमें वहां पर क्वेश्चन है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, चाहे अभाज्य संख्या क्या है। छोटा भाज्य संख्या बता सकते हो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, हाँ 4, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। या यौगिक संख्या बोल सकते हैं कि सबसे छोटा यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कौन है, तो 4 है। सब आगे क्वेश्चन में काम करेगा, सब पॉइंट ध्यान, की पॉइंट ध्यान रखते जाना। अब भिन्न, जैसे भिन्न कैसे रहता है, तो जिसमें अंश और हर रहता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर। इंग्लिश में कुछ को बोलना ही नहीं आता है, क्या नाम है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर बोलेंगे और हर को डिनोमिनेटर बोलेंगे। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। तो क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक जानते हो ना कि 1 2 पूर्ण अंक जो रहा है, पूरे अंक तो पूर्णांक कहते हैं। ए मान लेते हैं कोई पूर्णांक ए है, वो बी है, जो उसको भाग देते हैं ना तो ए बटा बी मिलता है, तो यही भिन्न कहलाता है। यानी किसी पूर्णांक ए में बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को क्या कहा जाता है, तो भिन्न कहा जाता है। भिन्न में बराबर क्या लिख सकते हैं, तो अंश रहता है ऊपर और नीचे हर रहता है, अंश बटा हर रहता है, ठीक है ना यहाँ तक है। अब परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो पहले परिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त होता है, समझ रहे हो। जैसे मान के चलो कि हम लिख दें 5 लिख दें, पूर्ण संख्या है, 2 से भाग दे दें, ये जो 5 बटा 2 लिखे हैं ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। ध्यान रखना है क्या, तो P बटा Q के रूप में रहना चाहिए। P का क्या है, तो P एक पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4, 0 भी रह सकता है, लेकिन ध्यान देना है क्या कि Q बराबर नहीं रहना चाहिए 0 के। देखो यहाँ हम लिखे हैं कि जहाँ परिमेय संख्या बराबर P बटा Q है और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और साथ में एक चीज और लिखे हैं कि ACF जब निकाला ना, P या Q का जब ACF निकाला ना, तो ACF तुम्हारा 1 आना चाहिए। P या Q का जब ACF निकाले तो 1 आना चाहिए, तुम्हारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे देखो मान लेते हैं कि उदाहरण देते हैं हमें 25 बटा 10 हम देते हैं। अब देखो दोनों के पहले बाकी सब जो कचरा है इसको मिटाने दो, मतलब रफ जो है कचरा नहीं,
जब एचसीएफ इसका निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 25 से 10 का एचसीएफ 5 आएगा। इसको निकाल के दिखा दें। 25 का भाज्य गुणनफल करेंगे तो 5 गुने 5 और 10 के 2 गुने 5 क्या मैच कर रहा है, 5 ना मैच कर रहा है, एचसीएफ 5 हो जाएगा ना। लेकिन क्या बताएं कि एचसीएफ 1 होना चाहिए तभी ऊपरी में संख्या कहलाएगा। देखो काट ऐसे नहीं, इसको काट देंगे 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में क्या मिला, 5/2 मिला। अब एचसीएफ निकालो 5 और 2 का तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। किसका किसका, 5 और 2 का एचसीएफ निकालोगे तो 1 ही आएगा। क्या समझे कि परिमेय संख्या होने के लिए एचसीएफ भी पीक्यू का जब दोनों पूर्णांक संख्याओं का जब एचसीएफ निकाले तो 1 आना चाहिए, क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। इसके बारे में और सब बहुत सा फैक्ट है कि जब इसको भागा दे आपस में तो जो दशमलव प्रसार होगा ना, दशमलव के बाद जैसे यहाँ देखो 2.5 आया, 5 1/3 दे देते हैं तो इसका, अच्छा उन्हें नहीं दिख रहा है, तो देखो मेरा कहने का मतलब ना कि 5/2 है, दशमलव प्रसार शांत हो जाए तो तुम्हारा परिमेय संख्या है। कहने का मतलब जब शांत रहेगा तो तुम p/q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन शांत न रहेगा, शांत रहेगा तो p/q के रूप में नहीं लिखाएगा, जिसके कारण तुम्हारा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो मात्र समझना है कि परिमेय संख्या को समझना है, बाकी अपरिमेय संख्या जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। हम यहीं तक स्लाइड बनाए हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन है संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, बता प्रीतम। 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। आगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, इन्फिनिटिव, सही आंसर। प्राकृतिक संख्या पता है ना कि 1 से लेकर अनंतों तक रहता है, तो हम थोड़ी लिमिट का मतलब पता कर सकते कौन है, अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, हाँ कौन बताएगा, अंशु बताइए। गलत जवाब, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 नहीं है, नहीं है। तुम्हारा भी गलत जवाब है, 0 सही जवाब, 0 है। ठीक, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ, अनंत, सही जवाब अनंत है। आगे, सबसे बड़ा घन पूर्णांक, घन नहीं धन होगा, गलती लिखे हुए है, धन पूर्णांक होगा, मतलब जो प्लस और माइनस है, जैसे संख्या जो संख्या रेखा होता ना है, ये तो नहीं पढ़ा है अभी, संख्या रेखा होता ना है तो इधर सब प्लस चलता है, इधर माइनस चलता है, तो इन्हें सब धनात्मक है, 1 2 रहता ना, 1 है 2 है, इन्हें है -1 -2, तो पूछ रहे हैं ना कि सबसे अनंत होगा, सबसे बड़ा धन पूर्णांक अनंत, चलो सही जवाब, हमको भी नहीं पता था। सबसे छोटा धन, फिर घन लिखे हुए हैं, सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन है, 1 1 1 1 की 0, 1 की 0 1 1 है, सही जवाब। चलो आगे, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, हाँ ये भी अनंत होगा, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक बताएगी, -1 नहीं सुधा बोलेगी, बोलो ऊपरे ताको, हमको पका है ताक रही है। सुधा बताओ जल्दी, इतना समय लगाएगी तो फिर वीडियो के लेंथ लंबा हो जाएगा। क्या, बिल्कुल गलत जवाब, -1। चलो आगे, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक है, सबसे छोटा अनंत, अनंत सही जवाब, माइनस अनंत ना, वही अनंत या माइनस अनंत, नहीं माइनस अनंत मैटर करेगा। सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक 1 कि 0 गलत जवाब। सबसे बड़ा अंक, अनगिनत, गलत जवाब, 9। बड़ा अंक ना है, हम संख्या के बारे में बात थोड़ी कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं, अंक है ना बस, 1 अंक 2 अंक से क्या मतलब है, अंक अंक कौन कौन कहता है, 0 अंक है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10, तो 1 का 0 का प्रयोग करके संख्या ना बना, तो अंक सबसे छोटा अंक 0 और बड़ा अंक है 9, हाँ 9, अंकों की कुल संख्या 9 10 ना, 10 है, हाँ एगो शून्य, अरे तो शून्य वो छाटा हुआ है, 10 ना, देखो मिस्टेक कर दिया, शून्य बच गया, सुन लिख दो, शून्य आंसर शून्य, यानी कि अंकों की कुल संख्या 10 हो जाएगा, एक सब लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे छोटी सम संख्या,
सबसे छोटी सम संख्या हाँ 2। 2। सबसे सबसे छोटी विषम संख्या 3। गलत जवाब ना। 1 एक 1 चलो आगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको अभी अभी तजे तजे बताए हैं। 2। चलो सुमित बोलेगा। दो सही जवाब है कि गलत जवाब है, यही बताओ सुमित। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। हाँ नहीं 2, 1 से बड़ा। एक से बड़ी परिभाषा याद करो ना, एक से बड़ी था। हाँ तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, जैसे देखो अभाज्य, अब मान के 16 भाज्य है कि भाज्य, पहले बताओ तो 16 भाज्य है, लेकिन अभाज्य तो नहीं ना है, तो वो अभाज्य भी रहना चाहिए। सम संख्या कोई भी सम संख्या लोगे ना, जैसे 24 लो, चाहे 10 से 24 लो, चाहे कितना बार का लो ना, कहे तो समय संख्या रहेगा, लेकिन साथ में अभाज्य भी रहना चाहिए। देखो 10 से 24 है, किसी और से भी कट जाएगा, एक खुद के अलावे 24 भी। हाँ 2। इतना लंबा चौड़ा बोले क्या जरूरत है, 2 सीधा सीधी। 2 देखो ना, सम भी है और सबसे छोटा अभी भी यहाँ लिखा भाज्य भी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सही जवाब है अंशु, बोलो। नहीं बोलेंगे। 4। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। हाँ विषम भी रहना चाहिए, अभाज्य भी रहना चाहिए। सबसे छोटा, जल्दी रुकिए रुकिए, अभाज्य 3। पक्का, देखिए देखिए। हाँ 3 सही जवाब है। आगे, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक ही अंक रहना चाहिए, इसको में तो थोड़ा सा सर जी 7। ये देखो ना, सबसे पहले अंशु 9 कर रही है, 9 तो अभाज्य है कहाँ? ये पवन बताता है। ये कौन बता रहा है? पवन ए पवन, मुंह लुकाए हुए मत बताओ। 7 है, 7। बिल्कुल सही जवाब। 7। और है क्वेश्चन है? हाँ बिहार होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य। चलो बोलो जल्दी। 19। 2 अंकों की सबसे 19 कैसे है? और 2 अंक का 2 अंकों की, हाँ सबसे नहीं, रुके रुके 97। 97 बिल्कुल सही जवाब। हाँ बड़ी ना। 97। चलो ये दूसरा बेंच से कोई नहीं बोल रहा है, गुड़िया हो गई, मुस्कान, रेनो। अगला प्रश्न बताएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना बताएगी तो पिटाएगी, सब कोई देखेगा पिटाएगी तो। नहीं करने, गुड़िया नहीं दिख रही है, तो दिखने लगी। बोलो मिस गुड़िया कुमारी, दीवार में सटी हुई है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जल्दी बताओ। इशारे में बात ना करो, पिटा जाएगा। नहीं बताएगी? रेनू बताएगी? नहीं। चलो प्रीतम बोलेगा। नहीं प्रीतम, क्या माइक वाला प्रीतम। हम हाँ बोलो। 11। सुधा सही है, हिले मैंने हम बताती है। 11 सही है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बोलो बोलो बोलो। सुधा बोलेगी, कोई और ना बोलेगा, सुधा बोलेगी। सुधा बोलेगी। इसके बाद राधा कह रही कि हमसे नहीं पूछ रहे हैं, आते हैं तेरे पास। सही माना ना कही है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बोलो सुधा। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3। 3 नहीं तो सेव है ना, अदुना नहीं हुआ था ना, होगा तो छड़ी खाएगी। चलो बताओ प्रीतम। 2। बिल्कुल सही जवाब। जब बांगर कहीं के फेमस डायलॉग यहाँ पर यूट्यूब पर कर दो, बांगर बांगर, तब पता नहीं चलेगा कि बांगर क्या होता है। वो संख्या जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, वो कौन है? शून्य। एक। हाँ एक 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 है, एक है। सही जवाब है सुधा।
सही जवाब। सही है। हाय हाय। स्लाइड खत्म, बस इतना ही प्रश्न था। मजा आया। अंत भला तो सब भला। चलो पवन अंत कर दिया, भला हो गया सबका। सेशन को एंड करते हैं। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय करो सबके। अरे करो ना बाय बाय एक साथ सब है।